हेलो एवरीवन। तो आज मेरा मन कर रहा था मैगी बनाने का, तो मैंने मैगी बनाई, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। मैं रोज रोज मैगी नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ, मतलब 2-3 महीने के बाद एक आध बार खा ली। आज मेरा मन कर रहा तो मैंने बनाई। तो अचानक से मैंने फोन भी उठा लिया मैगी खाते खाते, तो मुझे एक वीडियो दिखी घेवर बनाते हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि मैं करती रहती छोटी छोटी चीजें ट्राई, कुछ ना कुछ बनाने का, कुछ ना कुछ मैं ट्राई बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि इसलिए नहीं डालती, मेरा फोन भी खराब हो गया था, लैपटॉप भी खराब हो गया था मेरे लिए। बहुत मतलब 10-15 दिन ऐसे हो गए कि सारी चीजें खराब होगी। लैपटॉप को बनाने के लिए भेजा तो फोन खराब हो गया, और आज ही मेरा लैपटॉप बन के आया। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो मैं अभी लैपटॉप को चेक ही कर रही थी कि अच्छे से ठीक से बनाया कि नहीं। और मेरा फोन भी खराब हो गया था, तो मैंने आदि के फोन और मैंने अपना फोन एक्सचेंज कर लिया। पहले तो वो दे ही नहीं रहा था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको मनाया कि कुछ दिन के लिए दे, फिर उसने दिया। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ घेवर। आप लोगों को भी ट्राई करवाती हूँ घेवर बनाना। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मुझे घेवर बनाने की डिश मिल गई है और बहुत ही इजीली बन जाएगी। और मैं बहुत एक्साइटमेंट में अंदर गई, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शॉप से भी कोई चीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, और घर में जो जो चीजें अवेलेबल है उसी से ही बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास घी भी था और आइस भी थी बची, और इसमें मैदा और बेसन भी डलता है, वो चीज भी थी। मतलब मैंने कोई भी चीज शॉप से नहीं खरीदी। तो मैंने ये जो घी बनाया है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। खुद दही मक्खन लस्सी का खुद से बनाया। तो ये बिल्कुल प्योर हाथ से बना हुआ घी है। तो इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो इसमें इसको ठंडा रखने के लिए मैंने इसमें आइस बनाई, जैसे जैसे वीडियो में दिखाया मैं वैसे वैसे ही कर रही थी। हाँ, लेकिन मैं मेजरमेंट के हिसाब से नहीं कर रही थी, मुझे लगा ये आइडिया से ही बन जाएगा, क्योंकि इतना टफ नहीं था उसमें जिस हिसाब से दिख रहा था। तो मैं इसको अच्छे से फेंट रही थी, अच्छे से क्योंकि घी और आइस आपस में जम रहा था। तो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी ताकि ये जमे ना। और मैं इसको कोशिश कर रही थी कि ये वाइट हो जाए, जैसे मक्खन होता है वाइट, वैसे बनाने की कोशिश कर रही थी घी को। तो मैं पहले तो चम्मच से ही कर रही थी, फिर चम्मच से तो काम नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा हाथ से ही करती हूँ। तो मैं फटाफट से हाथ से करने लगी, लेकिन ये बहुत इसमें आइस क्यूब बहुत सारे डाले थे, ये ठंडा भी बहुत हो गया था। तो मैं इसको हाथ से बनाने की कोशिश कर रही थी, और इतना मैं मिक्स कर रही थी कि मेरी ओर से कोई कमी ना रह जाए। और मैं बहुत ही एक्सपर्ट शेफ हूँ, और मेरी ओर से कोई भी कमी ना रह जाए। मैं फटाफट से इसको कर रही थी, और मेरे हाथ कुछ ऐसे हो गए थे, बिल्कुल हैवी हैवी, क्योंकि मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है अगर मेरे हाथों में कुछ चिपक जाए। तो मैं कोशिश कर रही थी ये फटाफट से हो जाए, और ये बिल्कुल वाइट हो गया था, ऑलमोस्ट वाइट हो गया था। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक वहम सा था कि अभी वाइट नहीं हुआ, क्या पता इसको और करना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। इससे पहले मैंने तो कभी घेवर खाया भी नहीं है, और ना ही टेस्ट किया है कि कैसा होता है क्या होता है। ये सब तो मैं यूट्यूब और फेसबुक से जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और मैं करती भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ कि मुझे ये बनाना चाहिए, वो अलग बात है, बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन मैं छोड़ती कुछ नहीं हुआ, मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि वो चीज़ बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन कई बार ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि खराब भी हो जाती है चीज़ें। तो मैं ही चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ओर से ये चीज़ बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी स्टेप है। तो मुझे बेसन लिया, तो मैंने 3-4 चम्मच इसमें बेसन के डाल दिए। मेजरमेंट कुछ नहीं था, सिर्फ 3-4 चम्मच मैंने बेसन के डाल दिए। फिर मैदा लेके आई, फिर मैदा डाल दिया मैंने, कम से कम 1 कौली थी मैदे की, तो ये भी मैंने छान के इसमें डाल दी। तो और मैं इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था, हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं आज आप लोगों को अपने सुंदर सुंदर हाथों से एक टेस्टी चीज़ बना के खिलाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चों को पता था कि मम्मी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, मम्मी हम नहीं खाएंगे, आपकी नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। तो मैंने कढ़ाई भी ले ली थी। कढ़ाई में मैंने 2 पैन पानी के डाल दिए थे, और इसमें चीनी डाल दी थी चाशनी के लिए, और इसको गर्म करने के लिए लगा दिया था। और दूसरी तरफ में मिक्स कर रही थी इसको, मैदा और इसको। और चीनी भी मैंने आईडिया से डाली, मेरे पास इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं था, मैंने आईडिया से डाली और गैस ऑन करके इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। बच्चों ने बोला था कि मम्मी जो भी आप नई चीज़ ट्राई बनाएंगे वो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी कुछ ना कुछ बनाती रहती। लेकिन मैं मानने वाली में से जल्दी से बना, तो मैंने मैदा और बेसन के अंदर एक ठंडे पानी की बोतल डाल दी, और थोड़ी सी आइस डाल दी उसमें,
और मैं फिर से इसको अच्छे से मिक्स करने लगी। मैंने इसको 15-20 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया और बनाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं शायद मैं ये घेवर इतना टफ नहीं है और मैं इजीली इसको बना पाऊंगी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड होकर इसको मिक्स कर रही थी, बना रही थी, और बच्चों को भी बोल रही थी। और मैं बड़ा प्राउडली बोल रही बच्चों को कि बेटा आज मैं इस एक्सपेरिमेंट में फेल नहीं होगी, क्योंकि मैं हर बार शुरू में जब बनाती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती, लेकिन आज मुझे समझ आ गया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं होंगी और तुम लोग खाओगे इसे। बच्चों के साथ मैं बातें भी कर रही थी, अच्छे से आप लोग आज जरूर ट्राई करेंगे। और मैं अपने से कोशिश कर रही थी कि इसमें लम्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ आसानी से निकल जाए। और मैंने सोचा क्यों नहीं इसे बनाया जाए, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे तो मुझसे खाना भी अच्छे से नहीं बनता है। तो लो जी, मेरे घेवर का बैटर रेडी है। और घेवर बनाते बनाते मैंने पूरा बाउल बाहर से लतपत कर दिया था, क्योंकि इसमें घी लगा हुआ था और ये फिसल रहा था बार बार। और फिर मुझे अचानक से याद आया मैं बनाऊंगी कैसे। जो क्यूब कोन तो मेरे पास है ही नहीं, जो उसको बनाने के लिए होता है, जलेबी बनाने के लिए होता है, या प्लास्टिक का या कोई बॉटल तो मेरे पास है नहीं है। तो फिर मैं बनाऊंगी कैसे। फिर मुझे आइडिया आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका अरेंज हो जाएगा। फिर मैं और ज्यादा मिक्स करने लगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बीच में शक था कि कुछ कमी ना रह जाए, मैं इसलिए ज्यादा मेहनत करी थी इसके ऊपर। फिर ऑलमोस्ट ये बन गया था। फिर अचानक से फिर से याद आ गया कि मैं बनाऊंगी, लेकिन इसमें शेप देने के लिए क्या डालूंगी, मतलब इसको शेप भी तो देनी होगी। तो मुझे याद आया कि इसको छन्नी में डाला जाए। तो मैं इसको ऊपर से कट करने वाली थी पहले छन्नी को। फिर याद आया यार, अगर घेवर अच्छा नहीं बना तो मेरी छन्नी भी गई काम से। अगर तो अच्छा बना, फिर मैंने सोच लिया अगर ये अच्छा बना तो मैं नेक्स्ट टाइम छन्नी काट लूंगी, या गोलाई की शेप में कुछ यूटेंसिल ले लूंगी। लेकिन आज मैं छन्नी नहीं काटती, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था। अब कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा खराब बनेगा, उसका पता नहीं था। फिर मैंने मेस से ये भी मंगवा लिया था जो जलेबी को बनाने के लिए होता था, लेकिन इसमें छेद ना बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि यार मैं बना ही लूंगी, कोई बात नहीं, मेरा बैटर बहुत पतला है तो मैं बना ही लूंगी। और मैंने इसमें डाला, बड़ी मेहनत से इसमें डाला, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की इसमें डालने के लिए इलायची थोड़ी बहुत, जिससे इलायची का टेस्ट भी आएगा। और तभी मेरी एक्साइटमेंट सारी खत्म हो गई, क्योंकि मेरे साथ हो गया कुछ ऐसा कि क्या बताऊं। पहले तो मैंने जो जलेबी बनाने का कपड़ा था उससे ट्राई किया, ले वो बहुत हार्ड था, बहुत मोटा था, उससे मुझे हाथ में भी दर्द हो रही थी और ऊपर से निकल रहा था, नीचे से निकल रहा था। फिर मैंने उसको रहने दिया। फिर मैंने एक प्लास्टिक ले आई और खुद से उसको कट किया और प्लास्टिक में डालने की कोशिश की। लेकिन जो कपड़ा था मैं उसमें काफी कुछ चिपक गया था, काफी पेस्ट चिपक गया था। तो मैंने सोचा इसमें तो घी है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी कतई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा घेवर तो बन जाएगा, लेकिन इसमें जो घी है चिपका हुआ वो मुझे सारा निकालना चाहिए। तो मैंने सारा
खरोच खरोच इसको निकाल दिया। फिर मैं प्लास्टिक ले आई। मैं फिर मेहनत तो बहुत की थी। फिर मुझे ऐसा लगा क्या पता बेसन में कमी हो, क्योंकि कढ़ाई में घेवर डालने से बन ही नहीं रहा था, बन नहीं रहा। मुझे लगा क्या पता मुझे क्योंकि चिपकने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो क्या पता इसमें बेसन कम हो। तो मैं थोड़ा सा बेसन मिलाया, फिर से ट्राई किया। हार नहीं मानी, मैंने फिर से ट्राई किया कि नहीं मैं बनाऊंगी तो बनाऊंगी, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। मैंने सोच लिया था बनेगा तो बनेगा और ज़रूर बनेगा। लेकिन फिर मैंने वो प्लास्टिक का वो लिया, क्यूब लिया, उसमें छेद किया। फिर मैं उसके साथ बनाने लगी, बड़े ही जोश के साथ, खुशी के साथ उसके साथ बनाने लगी। और फिर से देखा मैंने कि ये तो वही काम हो गया, ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है। ये तो चलो अलग बात है, लेकिन इसमें जैसे स्पॉट आने चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैंने जो वीडियो में देखा था उसमें वैसे आ रहा था जैसे शहद के छाते होते हैं, शहद के छत्ते होते हैं वो मधुमक्खियों के, उस टाइप के जैसे छेद 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 पड़ते हैं, वो इसमें कुछ भी नहीं पड़ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में टोटली फेल हो चुकी हूँ। अब मुझे मेरे पास क्विट करने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सोचा अब इसको पूरा बना लेती हूँ, कहाँ डालूंगी, क्योंकि इसमें इतना सारा घी है तो वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा पूरा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता तो चल गया कि मेरा एक्सपेरिमेंट तो हो गया है फेल, टोटली फेल। तो मैंने कोशिश की कि अब पूरा ही ख़त्म कर दो, कम से कम किसी के खाने के काबिल तो आए, डॉगी के या गाय के, किसी के खाने के काबिल तो आए। तो फिर मैं इसमें फेल हो चुकी थी बुरे तरीके से। ये तो नहीं बना, लेकिन मैंने अपने कपड़ों को डिज़ाइन ज़रूर कर लिया था आटे के साथ, घेवर के साथ। बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे कपड़े। एक्सपेरिमेंट हो चुका है बिल्कुल फेल, और अब मैं इसको यहीं बंद कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या करूंगी, क्योंकि ये बनाएंगी, ये देखो, क्योंकि ये बनाई नहीं, मतलब जैसा बनना चाहिए था बना ही नहीं। और इतना मतलब अपने हाथों से बनाया हुआ घी था वो भी वेस्ट हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है मेरे मेजरमेंट में ही कुछ गड़बड़ रहेगी, क्योंकि मैंने आइडिया, सारी चीजें आइडिया से ली, मेजरमेंट से नहीं ली। लेकिन एक बार मैं जरूर बनाऊंगी, इसको ट्राई करूंगी फिर कभी। आज तो भी सब कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे लग रहा, मैं जैसी वीडियो देख रही थी, वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फटाफट से बन रहा था, तो मुझे लगा कि इतना आसान है। लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं है, पहले मैं सीख लूंगी फिर करूंगी। बाद मैं जरूर इसको ट्राई करूंगी और मेजरमेंट के हिसाब से करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं मेजरमेंट के हिसाब से करूंगी। और इसको अब बड़े हार्ट हैवी दिल से इसे मुझे अलविदा कहना पड़ रहा है कि नहीं बना, अब ये घी वापिस भी नहीं आने वाला, गया। क्या हो गया मेरे साथ? कभी कभी होता है नई नई चीजों को ट्राई करने में कभी कभी टाइम लगता है। तो ये मेरा पहली बार बना रही थी इसको, तो मेरा गड़बड़ हो गया। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन मैं फिर कभी और ट्राई करूंगी और अच्छे से इसको सीख के आऊंगी, मतलब अच्छे से इसको ट्राई करूंगी, मेजरमेंट का ध्यान रखूंगी, सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। अब पता नहीं कहाँ कमी रह गई है, शायद, पता नहीं, नेक्स्ट टाइम। और इस वीडियो का एंड यही करते हैं, बाय बाय। बच्चों घेवर खाओगे? आदि घेवर, बच्चों घेवर खाओगे? वो क्या होता है यार बनाया था राजस्थानी डिश, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बना। खाओगे? कौन खाएगा? तब तो नहीं खाना। ओ यार, अब बच्चे भी नहीं खाएंगे। मैंने तो पहले बोल दिया था मम्मी जो आप बना रहे हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे नई चीज, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क ले लिया। हाँ बिल्कुल हैवी हार्ट से इस वीडियो का एंड यही करती हूँ, बाय बाय। लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगी, अभी नहीं तो 6 महीने के बाद, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी, बनाऊंगी एक बारी मेजरमेंट के हिसाब से। इस वीडियो का एंड भी यही करते हैं, क्योंकि मुझे